Everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic Narcotics, Drug and Psychotropic Substance Act 1985. So list of content and topics. इस particular PowerPoint presentation में हम लोग क्या क्या topics discuss करने वाले हैं. First है Introduction and Objective of NDPS Act, Important Definition under NDPS Act, Authorities and Officers, Prohibition, Control and Regulation of Opium Poppy, Manufacture, Sale and Export of Opium, Offences and Penalties, and Conclusion and References. इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव. नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस बिल इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में 23 अगस्त 1985 में, और ये जो दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट के वहाँ से पास हुआ था 16 सितंबर 1985 को. और नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट लागू हुआ था 14 नवंबर 1985 में. ये जो एक्ट है ये सारे ही इंडिया में एप्लीकेबल है, और इसके अलावा ये आउटसाइड द इंडिया के जो भी सिटीजन्स हैं उनमें भी अप्लाइड किया जाता है, क्योंकि नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है टू कंट्रोल द ड्रग एब्यूज़. एनडीपीएस एक्ट में बेसिकली 3 बार अमेंडमेंट्स किए गए हैं, 1988 में, 2001 में और 2014 में. ऑब्जेक्टिव्स. नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में कुछ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड्स द एग्जिस्टिंग लॉ रिलेटेड टू नारकोटिक ड्रग. नारकोटिक ड्रग से रिलेटेड जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें टाइम टू टाइम में अमेंडमेंट्स करना और उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, ये नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है. सेकेंड पॉइंट है टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजन फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशन रिलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस. मीन्स नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि ओपियम का कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या कैनाबीस का कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड वे में चलाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं, जो कि नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट का सेकेंड ऑब्जेक्टिव है. थर्ड है टू कंसिडरेबली इन्हेंस द पेनल्टीज पर्टिकुलरली फॉर ट्रैफिकिंग ऑफेंस. जो भी पर्सन नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का ओवर यूज़ करता है, जिस वजह से ड्रग एब्यूज़ हो जाता है या फिर ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करता है, इस तरीके के ऑफेंस करता है, तो उसके लिए क्या क्या पर्टिकुलरली पेनल्टीज़ लगेंगी, किस तरीके की पेनल्टीज़ होनी चाहिए, इन सबको नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंदर डिज़ाइन किया जाता है. इसमें एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर कोई भी पर्सन नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का एक्सपोर्ट करता है इंडिया से बाहर और इंडिया में उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो अगर किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कन्विक्शन होता है तो उस चीज़ को कंट्रोल अप करने के लिए भी डिफरेंट टाइप के प्रोविजंस बनाए गए हैं अंडर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985. Important definition अंडर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसमें फर्स्ट वन है नारकोटिक ड्रग. नारकोटिक ड्रग का मतलब होता है कोका लीफ, कैनाबीस, हिम्प, ओपियम स्ट्रॉ या ऐसी कोई भी ड्रग जो कि इन सब से मिलके बनी होती है, जिन्हें हम लोग मैन्युफैक्चर गुड्स बोलते हैं. बेसिकली जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं वो प्लांट से डिराइव्ड होती हैं, इसलिए इनको नेचुरल ड्रग्स भी बोलते हैं. सेकेंड है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस. साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जो कि नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं, या फिर कोई नेचुरल मटेरियल या कोई सॉल्ट या कोई प्रिपरेशन या कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो कि नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर आती है, उसको हम लोग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस बोलते हैं. थर्ड पॉइंट है कोका लीफ, मीनिंग लीव्स ऑफ एनी प्लांट ऑफ जीनस इरेथ्रोजाइलोन फ्रॉम विच कोकेन, इगोनिन और अदर इगोनिन एल्कलॉइड हैड नॉट बीन रिमूव्ड. कोका लीफ का ये मतलब है ऐसी कोई भी लीफ जो कि किसी प्लांट की हो जिसका जीनस हो इरेथ्रोजाइलोन और जिसमें से कोकेन, इगोनिन और अदर इगोनिन एल्कलॉइड्स को रिमूव नहीं किया गया हो, उन्हें हम कोका प्लांट्स बोलते हैं. ओपियम, मीनिंग कॉन्जुगेटेड जूस ऑफ ओपियम पोपी पेपेवेरम सोमनीफेरम. ओपियम का क्या मतलब होता है कि
ओपियम पोपी जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है पेपावेरम सोमनिफेरम उसका कॉन्जुगेटेड जूस, या फिर एनी अदर स्पीशीज ऑफ पेपावेरम फ्रॉम विच ओपियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय विच मे बी डिक्लेयर टू बी ओपियम पोपी बाय द नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई अदर स्पीशीज पेपावेरम की जिसमें कि ओपियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो ओपियम पोपी है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू, उसको भी हम लोग ओपियम ही बोलते हैं। और एनी मिक्सचर ऑफ कॉन्जुगेटेड ओपियम विथ पोपी विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल्स कंटेनिंग मोर देन 0.2 मॉर्फिन, या फिर कोई भी ऐसा कॉन्जुगेटेड मिक्सचर ओपियम का पोपी के साथ जिसमें कि न्यूट्रल मटेरियल 0.2% मॉर्फिन मिक्स्ड है या नहीं, उसको भी हम लोग ओपियम बोलते हैं। Poppy straw, meaning all parts except sheet of the opium poppy after harvesting, whether in original from the cut, crushed or powder, or whether or not the juice has been extracted 3 forms. पॉपी स्ट्रॉ का क्या मतलब है कि जो ओपियम होता है उसमें सारे पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है एक्सेप्ट शीड, और ओपियम पॉपी की जब हार्वेस्टिंग हो जाती है मतलब जब कटाई हो जाती है तो जो उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है या फिर जो उसका कटा हुआ फॉर्म होता है या क्रश्ड फॉर्म होता है या पाउडर फॉर्म होता है, और ओपियम का जो जूस होता है उसको 3 फॉर्म्स में निकाला जाता है, तो उसको हम लोग पॉपी स्ट्रॉ बोलते हैं। अथॉरिटीज़ एंड ऑफिसर्स, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंडर कुछ अथॉरिटीज़ और ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं। उसमें से कुछ कमिटीज़ हैं जिसमें फर्स्ट पॉइंट है मेजर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के यूज़ से ड्रग एब्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स बनाए थे जो कि कुछ फॉलोइंग मैटर्स के हैं। जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग ऑफिसर से और स्टेट गवर्नमेंट से, अलग अलग अथॉरिटीज़ से, और वो रेगुलेट करता है कि नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के ओवर यूज़ की वजह से किसी को भी ड्रग एब्यूज़ तो नहीं हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो आइडेंटिफाई करता है, ट्रीटमेंट देता है जो भी एडिक्ट पर्सन होते हैं, जो भी नार्कोटिक ड्रग्स का ओवर यूज़ करते हैं उनका, और अगर उनमें रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है तो उसके बाद उनकी केयर करता है और उनको प्रॉपर एजुकेट करता है। सेकेंड पॉइंट है ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो नार्कोटिक कमिश्नर को अपॉइंट करता है। नार्कोटिक कमिश्नर के पास सारी पावर्स होती हैं कि वो ओपियम पॉपी का कल्टीवेशन और उसका प्रोडक्शन रेगुलेट कर सके, और जो नार्कोटिक कमिश्नर होता है वो अपने अंडर कुछ ऑफिसर्स को रख सकता है और वो सारी ही चीज़ों को रेगुलेट कर सकता है कि कैसे कैसे नार्कोटिक ड्रग्स की कल्टीवेशन होना है, कैसे उनका प्रोडक्शन होना है, कैसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होनी है। ये सारी चीज़ें नार्कोटिक कमिश्नर के अंडर में ही की जाती हैं। थर्ड पॉइंट है द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी। इस कमेटी को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इस कमेटी के अंदर एक चेयरमैन होता है और कुछ और मेंबर्स होते हैं जो कि 20 से ज़्यादा नहीं होते हैं और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। बेसिकली ये कमेटी जब चाहे तब गवर्नमेंट के साथ मिल सकती है और इस कमेटी के पास इतनी पावर्स होती हैं कि ये अपने प्रोसीजर्स को रेगुलेट कर सकती है। जो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कमेटी होती है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है अपने अंदर किसी भी सब कमेटी को, और उसके अंदर किसी भी मेंबर को वो अपॉइंट कर सकती है जो कि जो भी ओपियम है उसका कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इन सबको वो रेगुलेट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़। द सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़। बेसिकली जो नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़ कमेटी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ये जो फंड कमेटी होती है इसका काम क्या होता है कि इसमें जो भी नार्कोटिक ड्रग की वजह से ट्रैफिकिंग होती है उसको ये कंट्रोल करता है, और नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की वजह से जो भी ड्रग अब्यूज़ हो रहा होता है उसको ये कंट्रोल करता है। इसके लिए जो भी ये कमेटी होती है इसमें जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्कस आउट करती हैं कि जो भी ओपियम है उसका कितना कल्टीवेशन हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना उसका यूज़ हुआ है, ये सारी चीज़ें वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एज ए रिपोर्ट फॉर्म में भेजती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट।
जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और उनका काम ये होता है कि वो सारे ही जितने भी नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं उनका कल्टीवेशन और उनकी मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करते हैं, और सारी रिपोर्ट को वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ओपियम पॉपी। फर्स्ट पॉइंट है प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ओपियम पॉपी का कल्टीवेशन या उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोहिबिटेड होता है? तो एक्सेप्ट फ्रॉम मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस प्रोवाइडेड अंडर फॉर एक्ट एंड रूल एंड इन द मैनर एंड द extent as provided under the act, rule, orders, the following operations are prohibited. सिर्फ मेडिकल या साइंटिफिक पर्पसेस के थ्रू ही हम ओपियम का या कोका प्लांट का या कैनाबीस प्लांट का कल्टीवेशन या प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं जिनमें उनका जो कल्टीवेशन है या प्रोडक्शन है वो प्रोहिबिटेड होता है। उसमें फर्स्ट वन है कल्टीवेशन ऑफ कोका प्लांट और गैदरिंग ऑफ एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट। कोई भी पर्सन कोका प्लांट का कल्टीवेशन नहीं कर सकता या फिर कोका प्लांट के किसी भी पोर्शन की गैदरिंग नहीं कर सकता है, वो प्रोहिबिटेड होता है। सेकेंड पॉइंट है कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पोपी और एनी कैनाबीस प्लांट। कोई भी इंडिविजुअल ओपियम पोपी का कल्टीवेशन नहीं कर सकता और किसी भी कैनाबीस प्लांट को गैदर नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, यूजिंग, कंपोजिशन, इंपोर्ट, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इनटू इंडिया और एनी नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन किसी भी नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, यूजिंग, कंजम्पशन, उसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट इंटर स्टेट में या फिर इंडिया से बाहर नहीं कर सकता है, ये प्रोहिबिटेड होता है। Operation controlled, permitted and regulated by the central government. Subject to provision of Section 8 of the Act, the following operations are controlled, permitted and regulated by the central government. नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंडर सेक्शन 8 में कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको कंट्रोल, परमिट और रेगुलेट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें फर्स्ट वन है ओनली ऑन अकाउंट ऑफ central government cultivation and gathering of any portion of coca plant or production, sale, purchase, transport, export, import, interstate use and consumption of coca plant and leaf। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ही हेल्प से और उसकी परमिशन से किसी भी कोका प्लांट का कल्टीवेशन या उसके किसी भी पार्ट की गैदरिंग, उसकी सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट में यूज और कंजम्पशन हम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओपियम एंड प्रोडक्शन ऑफ पॉपी स्ट्रॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर सकते हैं ओपियम का, या फिर पॉपी स्ट्रॉ का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, सेल, परचेज, कंजम्पशन और यूज ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू ही हम किसी भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग, उसका ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट में सेल, परचेज और कंजम्पशन या फिर यूज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है सेल ऑफ ओपियम एंड ओपियम डेरिवेटिव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और सेल टू स्टेट गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू ही हम ओपियम या फिर ओपियम डेरिवेटिव का सेल कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज से, और उनका एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से, और उनकी सेल कर सकते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट को या फिर मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट को। Operations controlled, permitted and regulated by state government. Subject to provisions of Section 8, the Act, the following operations are controlled, permitted and regulated by the state government. नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंदर सेक्शन 8 में कुछ ऐसे फॉलोइंग ऑपरेशंस हैं जो कि कंट्रोल किए जाते हैं, परमिट किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें फर्स्ट वन है
प्रोसेशन, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, वेयरहाउसिंग, सेल, परचेज, कंजम्पशन एंड यूज ऑफ पॉपी स्ट्रॉ। पॉपी स्ट्रॉ का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है, उसका इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, उसकी सेल कैसे करनी है, परचेज कैसे करना है, उसका कंजम्पशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें रेगुलेट की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। सेकंड है प्रोसेशन, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, सेल, परचेज, कंजम्पशन एंड यूज ऑफ ओपीएम। ओपीएम का ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरस्टेट में किस तरीके से करना है, सेल कैसे करनी है, परचेज कैसे करनी है, उसका कंजम्पशन कैसे करना है और उसका यूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं, परमिट की जाती हैं और रेगुलेट की जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। थर्ड पॉइंट है कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनाबिस प्लांट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल, परचेज, कंजम्पशन और यूज ऑफ कैनाबीस एक्सक्लूडिंग चरस। कैनाबीस प्लांट का कैसे कल्टीवेशन करना है, उसका प्रोडक्शन कैसे करना है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल, परचेज, कंजम्पशन, यूज किस तरीके से कैनाबीस का करना है, चरस के अलावा इन सबको भी रेगुलेट करता है स्टेट गवर्नमेंट। Manufacture and procession of prepared opium from opium lawful processed by an addict registered with the state government for his personal consumption or medical advice। अगर कोई भी एडिक्ट पर्सन नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंडर ओपीएम की मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर ओपीएम पे अपना अधिकार जताता है अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, जो कि उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू एडवाइस किया गया है, तो सबसे पहले उसे स्टेट गवर्नमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी वो ओपीएम की इसमें फर्स्ट पॉइंट है कल्टिवेशन ऑफ ओपीएम पोपी। द ओपीएम कैन बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अंडर ए लाइसेंस ग्रांटेड फॉर द पर्पस इन सच पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज मे बी स्पेसिफाइड। ओपीएम का जो कल्टीवेशन होता है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही हो सकता है और ओपीएम के कल्टीवेशन करने के लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होता है। कंट्री के जिस भी स्पेसिफिक पार्ट पे हम ओपीएम का कल्टीवेशन करते हैं वहाँ पे हमें लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। जो ये लाइसेंस होता है वो डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिसर हमको इशू करता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ओपीएम। Cultivation during harvesting should take each day's collection to Limburdered for weighment and entry in records, which should be jointly attested every day by Limburder and the cultivator। जब भी हम ओपीएम का कल्टीवेशन कर देते हैं उसके बाद जब उसकी कटाई करते हैं तो उसका ईच डे का कलेक्शन जो भी कल्टीवेटर होता है वो उसको कलेक्ट करता है और उसका वेट करता है और जितना भी अमाउंट हमें मिलता है उसकी एंट्री वो रिकॉर्ड्स में करता है और उसके बाद वो कंबाइंडली इन सारी एंट्रीज को जो भी हमारा ऑफिसर होता है उसको प्रोवाइड कर देता है। जो भी ओपीएम हमें एक बार में प्रोड्यूस होता है उसका डिलीवरी डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिसर के पास जाता है और वो उसका वेट करता है, एग्जामिन करता है, उसको क्लासीफाई करता है और फिर उसको फर्दर गवर्नमेंट फैक्ट्री में भेज देता है। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो टाइम टू टाइम पे ओपीएम का जो प्राइस होता है उसको Sale of opium. Sale of opium to the state government manufacturing chemist can be made only for government opium factory गाजीपुर। जब भी ओपीएम की सेल करनी होती है तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री गाजीपुर से ही ओपीएम की सेल कर सकता है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है ओपीएम की सेल के लिए और बेसिकली 3 कॉपीज़ जो भी अमाउंट वो ओपीएम का सेल करता है उस अमाउंट की 3 कॉपीज़ उसको ओपीएम फैक्ट्री में सेंड करनी होती है। द सेल प्राइस शैल बी फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो भी ओपीएम का सेल प्राइस है वो टाइम टू टाइम फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ ओपीएम। ओपीएम कैन बी एक्सपोर्टेड ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओपीएम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही एक्सपोर्ट किया जाता है। Import of coca leaf, cannabis, heroin and other material listed in Schedule I to the rules under the Act is prohibited। कोका लीफ, कैनाबीस, हीरोइन और जो भी मटेरियल जो कि शेड्यूल आई के अंदर लिस्टेड हैं उनका इंपोर्ट जो होता है वो प्रोहिबिटेड होता है इस एक्ट के अंदर।
एंड पेनल्टीज। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के केस में कुछ फॉलोइंग ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन इन द एक्ट और रूल देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ, ओपियम पॉपी, कोका प्लांट और कोका लीव्स, प्रिपेयर्ड ओपियम मैन्युफैक्चर्ड ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। अगर पोपियम स्ट्रॉ, ओपियम पॉपी, कोका प्लांट, कोका लीफ इन सब की हेल्प से अगर ओपीएम के मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस प्रिपेयर किए जाते हैं और उनको प्रिपेयर करने में जो कि बेसिक रूल्स बनाए गए हैं, अगर उन रूल्स का उल्लंघन कोई भी पर्सन करता है तो उसको 10 से 20 साल तक की जेल हो जाती है। सेकेंड है इलीगल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और एक्सटर्नल डीलिंग इन नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। अगर कोई भी इंडिविजुअल नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की इलीगल इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है या फिर एक्सटर्नल डीलिंग करता है तो उस केस में उसे 1 से 2 लाख रुपए तक फाइन सबमिट करना पड़ता है। एंड पेनल्टीज। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के केस में कुछ फॉलोइंग ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन इन द एक्ट और रूल देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ, ओपियम पॉपी, कोका प्लांट और कोका लीव्स, प्रिपेयर्ड ओपियम मैन्युफैक्चर्ड ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। अगर पोपियम स्ट्रॉ, ओपियम पॉपी, कोका प्लांट, कोका लीफ इन सब की हेल्प से अगर ओपीएम के मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस प्रिपेयर किए जाते हैं और उनको प्रिपेयर करने में जो कि बेसिक रूल्स बनाए गए हैं, अगर उन रूल्स का उल्लंघन कोई भी पर्सन करता है तो उसको 10 से 20 साल तक की जेल हो जाती है। सेकेंड है इलीगल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और एक्सटर्नल डीलिंग इन नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। अगर कोई भी इंडिविजुअल नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की इलीगल इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है या फिर एक्सटर्नल डीलिंग करता है तो उस केस में उसे 1 से 2 लाख रुपए तक फाइन सबमिट करना पड़ता है। एंड पेनल्टीज। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के केस में कुछ फॉलोइंग ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन इन द एक्ट और रूल देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ, ओपियम पॉपी, कोका प्लांट और कोका लीव्स, प्रिपेयर्ड ओपियम मैन्युफैक्चर्ड ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। अगर पोपियम स्ट्रॉ, ओपियम पॉपी, कोका प्लांट, कोका लीफ इन सब की हेल्प से अगर ओपीएम के मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस प्रिपेयर किए जाते हैं और उनको प्रिपेयर करने में जो कि बेसिक रूल्स बनाए गए हैं, अगर उन रूल्स का उल्लंघन कोई भी पर्सन करता है तो उसको 10 से 20 साल तक की जेल हो जाती है। सेकेंड है इलीगल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और एक्सटर्नल डीलिंग इन नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। अगर कोई भी इंडिविजुअल नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की इलीगल इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है या फिर एक्सटर्नल डीलिंग करता है तो उस केस में उसे 1 से 2 लाख रुपए तक फाइन सबमिट करना पड़ता है।